हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। और बताओ कैसे हो? नई एनसीईआरटी क्लास 7 आज हम पढ़ने वाले हैं सुशील सर के साथ। अब देखो कितना मजा आने वाला है। मजा क्या आने वाला है, अभी पढ़ते पढ़ते आएगा कि न्यू एनसीईआरटी कुछ भी नहीं है भैया। यूं समझो, जो आपके पास है, जो आप देख रहे हो, डेली आप कंपेयर कर रहे हो, वही चीज तो है इसमें। अभी पढ़ते हुए समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। ठीक है, तो बिना लेट किए, बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। और क्लास 7 बने रहो हमारे साथ, देखते जाओ पूरी चैप्टर कैसे खत्म कर देंगे। समझ में आएगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया। मन यही करेगा यार और होता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो फिर बढ़ जाते हैं बिना लेट किए। अरे ये कौन है भाई? ये कौन है ना एक प्यारा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा। वो बच्चा क्या है, नाम अभी बताएंगे कुछ टाइम बाद। पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया जो क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी है और क्लास 7 की जो राजेंद्र एजुकेशन के द्वारा बैच चलाई जा रही है, उस बैच का नाम है 7 स्टार्स। भाई आप एक स्टार हो, एक ऐसे स्टार हो जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। बातें करने के लिए तो बात अलग है, ठीक है, तो वो स्टार बनो आप ताकि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे। इसीलिए हमने आपका नाम रखा क्या, 7 स्टार। और वेलकम बैक टू राजेंद्र एजुकेशन विद सुशील सर। और फिर चैप्टर नंबर 1 है, न्यू एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के साथ साथ लेक्चर नंबर 1 है, ये भी तो ध्यान में रखना है। तो भाई चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है, लार्ज नंबर अराउंड अस। लार्ज नंबर्स अराउंड अस, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है। अब ये चैप्टर कहता क्या, लार्ज नंबर, खूब बड़ा सा नंबर, वो कहता क्या है देखते हैं। अरे ये तो मूछ वाले दादाजी दिख गए, तो बिना मूछ वाले अंकल जी दिख गए। देखो क्या हुआ ना, एक हमारे घर में, एक गांव में रामू काका नाम के लोग रहते थे। ठीक है, रामू काका नाम के एक आदमी रहते थे, वो खेती बाड़ी करते थे। खेती बाड़ी जब करते थे तो वो हर साल कुछ ना कुछ एक नया करते थे। बस उनका एक चीज फिक्स था। क्या फिक्स था? राइस की खेती करना, धान की खेती करना, ठीक है, जिसको हम लोग चावल कहते हैं, उसकी खेती करना। अब वो खेती करने के लिए जब वो सीड को खरीदने के लिए बाजार में गए, और बाजार में जाने के बाद एक शॉप पर खड़े हुए, और उस शॉप पर देखेंगे क्या, एक आंटी है, एक बढ़िया से दादाजी है, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब बातें क्या कर रहे हैं, बातें भैया बड़ी सुंदर सी बातें कर रहे थे। बातें यही कर रहे थे ना, कह रहे थे कि आज के समय में 10, 5 या 3-4 वैरायटियां हैं, ज्यादा से ज्यादा धान की इतनी ही वैरायटियां हैं बस। जैसे कि उन्होंने कहा कि आज के समय में क्या है ना, 2, 4, 10 वैरायटी है। और लेकिन हमारे समय में मतलब ये कह रहे, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे कि हमारे समय में सालों साल पहले में लाखों वैरायटियां हुआ करती थी, लाखों वैरायटियां हुआ करती थी धान की। अब ठहरे ये रामू काका बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ध्यान से सुनने के बाद उनके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि चलो हम अपने घर पे बच्चों से बात करते हैं। अब बच्चों से बात करने के लिए वो गए और अपने बच्चे, एक बच्चा ये रहा, दूसरा बच्चा ये रहा, ठीक है, ये बच्चा जो है इससे छोटा है, और ये जो है बड़ी है, वो इसकी बड़ी दीदी है। और बड़ी दीदी जो है ना, उनका नाम क्या है, चलो हम इनका नामकरण कर देते, कुछ नाम सोचो सोचो सोचो, क्या रखे, क्या? हाँ, एक ऐसा नाम जिनका मिले, दोनों लोग का नाम मिले, तो इनका नाम हम लोग करते हैं पीहू। ठीक है, इनका नाम क्या रखते हैं हम लोग, पीहू। और भैया एक छोटे भाई साहब का नाम रखते हैं नीहू। देखो कितना अच्छा नाम हमने सोचा। अभी किसी का नाम तो आया होगा पीहू, कोई घर पे बुलाया जा रहा, पेट नेम जिसे कहते हैं, ठीक है, कोई घर पे किसी को बुलाया जा रहा नीहू और पीहू के नाम से। नीहू तो चंचल है, उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पीहू जो है वो बड़ी है, ज्यादा पढ़ लिख ली है, क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे जाती है। जब पीहू क्वेश्चन करती है नीहू से, तो वो तो बैठ जाता है ऐसे। देखो क्या क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले रामू काका की बात सुनते हैं। रामू काका जब घर जाते हैं ना, घर जाने के बाद इन दोनों लोगों से कहते हैं कि आज हम बताने वाले हैं कि जो धान होती है वो लाख वैरायटी हुआ करती थी, लाख वैरायटी की हुआ करती थी, जो आज के समय में नहीं है। अब नीहू जो है सोच में पड़ गया, लाख नंबर कितना होता है, ये तो बहुत बड़ा नंबर होता होगा, इसलिए कह रहे हैं लाख नंबर। तो पीहू ने उनसे कहा कि भैया देखो, लाख नंबर जो होता है ना, लाख नंबर आपके लिए बहुत आसान भाषा होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ स्टेप देखने पड़ते हैं। क्या स्टेप देखने पड़ते हैं? अब लाख वैरायटीज है तो सिंपल सी बात है, कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले कहती है कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट जो नंबर होता है वो कितना होता है बेटा, 99, 9 मतलब 3 टाइम
9, ठीक है। अगर उसमें हम 1 प्लस ऐड कर देते हैं, 1 प्लस ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 4 डिजिट का एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है, मिल जाता है। देखो एक नंबर था हमारे पास, उसमें हम 1 ऐड किए, एक बड़ा नंबर हमें मिल गया, ये बड़ा नंबर हो गया हमारे लिए। देन उसके बाद बोलती है कि एक लार्जेस्ट नंबर हमारे पास 4 डिजिट का था। अब 4 डिजिट का लार्जेस्ट जो होता है नो 999, मतलब 4 टाइम 9 होता है। अगर वही चीज उसमें हम +1 फिर से कर देते हैं तो एक हमें 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। अब 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट क्या होता है 1 0 0 0, ये तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। देन फिर से बात आती है कि चलो ये तो अभी बहुत छोटा है, अभी 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 10,000 है, लाख कितना आता है। वो बोलती है चलो भैया अगर एक बात नहीं समझ में आई तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बता दो। इस बार उसने क्या बोला, चलो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा ये होता है क्योंकि 5 टाइम 9 हो गया, 9 हो गया। अगर उसमें हम +1 कर दें तो +1 कर दें तो भैया हमें क्या मिलेगा, देखो 0 0 0 0 0 0, मतलब 5 0 एक के साथ 5 0 और 1 सब मिलाकर 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर बन गए। क्या बन गए, स्मॉलेस्ट नंबर बन गए। अब नीहू जो है सोच में पड़ गया, अगर मान लो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा क्या। तब वो सोच में पड़ गया, और सोच में जब पड़ गया तो उसकी दीदी समझ गए कि वो कि हाँ किस सोच में है। तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है ना बेटा, वो कहती है कि जो 9 था 6 बार उसको हम करेंगे 7 बार, जो 9 था 6 बार वो हम करेंगे 7 बार। लेकिन अगर उसने पहले तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देखा तो ग्रेटेस्ट नंबर भी पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसने पूछा कि चलो मान लो 7 डिजिट तो बता दोगे आप, पहले 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बता दो आप। अब 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है ना बेटा, देखो यही होता है, ठीक है, जो होता है उसने बोला ये होता है हमारा 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। उसने बोला मान लो जिस पैटर्न में हम लोग पीछे आए इसमें +1 करते हुए तो क्या ये हमारा 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा क्या। अब 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, भैया देखो हमें तो नंबर आता नहीं पहचानने, आप पहचान के बताओ क्या ये सही है क्या 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। देखो 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 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 और एक लिखकर 7 हो गया टोटल डिजिट। अब टोटल 7 डिजिट है तो इसको क्या कहेंगे भैया हम लोग, इसको तो हम लोग 6 डिजिट पे था तो ये हम लोग लाख कह रहे थे। देन इसकी बात करेंगे तो इसको 10 लाख कहेंगे, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ये बनता चला जा रहा है एंड बड़ा नंबर होता चला जा रहा है। देन ऐसे ही बहुत से नंबर ऐसे हैं जो इसके बाद आते रहेंगे, वो बड़े नंबर बनते रहेंगे। फिलहाल नीहू तो समझ गए, चलो मैं एग्री हूं, मैं समझ गया लाख नंबर क्या होता है। तो पीहू ने बोला अगर समझ ही गए हो तो कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दो हमें। तो नीहू ने बोला चलो हम तो दे ही देंगे। अब जब देने की बात आई तो पहला क्वेश्चन पीहू ने ये रख दिया नीहू के लिए। बोलती है इफ नीहू ट्राइड, मतलब आप ट्राई करो, क्या ट्राई करो नीहू बेटा, 1 वैरायटी ईच डे, मतलब प्रत्येक दिन, ईच डे क्या बोल रही है, ईच डे इज इक्वल टू 1 वैरायटी, है ना। वो बोल रही कि अगर आप 1 वैरायटी वुड यू इवन कम टू क्लोज द टेस्टिंग, अगर आप डेली एक वैरायटी को टेस्ट करते हो तो ऑल द वैरायटीज 1 लाख, अब वो ऑल द वैरायटी मतलब 1 लाख वैरायटी इन द लाइफ टाइम इन ऑफ 100 ईयर, क्या आप 100 ईयर में इसको आप टेस्ट कर पाओगे, तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये प्रत्येक दिन मतलब ईच डे एक वैरायटी खा रहा है, तो भाई 1 ईयर में कितने डे आएंगे, 1 ईयर में कितने जाएंगे 365 डेज, ठीक है, लीप ईयर हटा दे तो कितने आ गए भैया 365 डेज। अब 365 डेज को 365 डेज में कितना खाया बेटा, वो 365 वैरायटी, है ना, कितना खाया भैया 365 वैरायटी। अब एक साल में कितनी वैरायटी खाया, इतनी खाया, तो भाई 100 साल में कितना खाएगा, 100 ईयर में कितना खाएगा। अब 100 ईयर को जो है पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डे में, पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे बेटा डे में, देन उसके बाद हम करेंगे इसको वैरायटी का कंपेयर। तो 36,500 डेज होते हैं हमारे 100 ईयर में, हमें पता है। अब इतने दिन में
अगर वो एक वैरायटी डेली खा रहा है तो भैया इतना ही तो खा पाएगा, जो कि लाख से तो बहुत दूर है। अभी तो ये 36 में चल रहा है, और जब 36 में चल रहा है तो 1 लाख से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है बेटा इनका, है ना। तो उसने बोला कि बस इतना ही खा पाएंगे हम 100 साल में, आगे का नहीं पता। चलो ठीक है, पीहू ने एग्री कर दिया कि चलो आंसर सही दिया, लेकिन एक बार और ट्राई करो। क्या ट्राई करो? बोल रही है कि 2 वैरायटी अगर डेली खाओगे तो फिर क्या मिलेगा। 100 ईयर में अगर लाख वैरायटी खाना हो तो 100 साल तक अगर हम कंटिन्यू 2 वैरायटी डेली खाएंगे तो लाख के कितने पास पहुंचेंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चला देते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलाते हैं। क्या भैया? ईच डे, ईच डे, ईच डे क्या है? 2 वैरायटीज बार, 2 नई वैरायटी अगर हम डेली खाएंगे तो प्रत्येक दिन में 2 वैरायटी खा रहे हैं, तो भाई 1 ईयर में कितने होते हैं? 365 डेज। तो मैं उल्टा लिख दिया, चलो 365 डेज में हम और खाएंगे तो कितने खाएंगे? 365 मल्टीप्लाई बाई 2। अभी कहेंगे सर 2 क्यों? क्योंकि भैया 2 वैरायटी हमें डेली खाना है। अब इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या? 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 13, 2 3 जा 6 और 7, मतलब इतनी वैरायटी हम 1 ईयर में खा के खत्म कर जाएंगे। बेटा भूखड़ हो क्या? हाँ, अब इतनी वैरायटी खा खत्म कर जाओगे तो क्या होगा? 1 ईयर, है ना। अगर वही बात करें अब 100 ईयर की, 100 ईयर में, 100 ईयर में तो क्या होगा भैया? 3 इतना मल्टीप्लाई बाई इतना। अब इतना करने के बाद आएगा कितना? बस इतना ही तो आएगा। ये भी देखो बहुत नजदीक है हम, क्या नहीं ना। इतनी वैरायटी हम 100 साल में खा रहे हैं, तो नीहू की तो आंखें बड़ी हो गई। नीहू की ये क्या हो रहा है भाई? ये क्यों और कैसे हो रहा है? चलो देखो सही है। चलो भैया, नींबू की आंखें तो बड़ी हो गई यार। 100 साल तक अगर हम 2 वैरायटी डेली खाएंगे तो भी हम लाख के करीब नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी लाख तक पहुंचने के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। तो पीहू ने क्या, चलो जब 2 वैरायटी से नहीं पहुंच पा रहे, 3 वैरायटी से ट्राई कर लो कि अगर मान लो 3 वैरायटी हम डेली खाएंगे, ईच डे, ईच डे इज इक्वल टू 3 वैरायटीज, 3 वैरायटीज। देखो इसके दांत कितने अच्छे हैं, ब्रश किया करो, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि 365 मतलब 1 ईयर में कितने खा पाएंगे भैया? 1 ईयर इज इक्वल टू 365 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 5 जा कितना होता है? 15 होता है, 3 6 जा 18 होता है और 1 19 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है और 9 और 1 10 हो जाएगा। इतनी वैरायटी वो 1 साल में खाएंगे, 1 साल में वो इतनी वैरायटी सिर्फ खा पाएंगे। अब बात हो रही कि 100 साल की कितने भैया? 100 ईयर, उसकी लाइफ टाइम। अब क्या पता नहीं हो कितनी लंबी लाइफ हो, ना हो पाए तो क्या पता 200 साल जी जाए तो भैया क्या हो जाएगा? 100 ईयर। देखो भैया 100 ईयर, 100 ईयर। अब 100 ईयर जब बात आती है तो भैया देखो इतना मल्टीप्लाई करा दिए तो क्या मिला हमें? हो कुछ तो मिला। हाँ, हम लोग क्या किए, अगर नीहू तो खुश हो गया होगा, राइट? कुछ तो समझ में आया। नीहू तो खुश हो गया, अरे मैं तो खुश हो गया कि डेली अगर वैरायटी खाता हूँ तो मैं 100 साल तक लगातार 3 वैरायटी खाऊंगा तो मैं 1 लाख को क्रॉस कर जाऊंगा। जब क्रॉस कर जाऊंगा तो इतना वैरायटी में खा लूंगा। लेकिन फिर टेंशन आ गया, 100 साल में जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा? नहीं जीऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, किताब की बात है, ठीक है, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप इतना समझ में आया होगा। नोट करना है तो क्वेश्चन के साथ नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, तो एग्जाम्पल के बेस पे फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना भैया ले लो ले लो ले लो ले लो। चलो तीसरी वैरायटी, आई होप कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीहू का क्वेश्चन क्या बढ़ता जाता है। क्वेश्चन तो पीहू का बहुत है क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इतना पढ़ी लिखी है कि बता नहीं सकते कितना पढ़ी लिखी है। बेचारा नीहू इसी चक्कर में परेशान है। अब जब परेशान है तो उसकी परेशानी एक और बढ़ गई। अब पीहू क्वेश्चन कर ली कि भैया देखो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन द चिंतामणि। एक चिंतामणि हमारा टाउन है, टाउन का नाम ही बहुत खतरनाक है। टाउन का नाम है चिंतामणि, चिंतामणि। अब चिंतामणि, यहाँ पे हर लोग चिंता करते थे क्या?
अरे नहीं, इसका नाम ही चिंतामणि गांव का नाम है, ठीक है। ये एक मुखिया थे, उनके नाम पे पड़ा क्योंकि उन्होंने गांव को बहुत अच्छा सजाया था, ठीक है। देन वो बोल रहे हैं कि 2011 में चिंतामणि की जो पॉपुलेशन है वो अबाउट इतने है। कितनी है पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन इन, ठीक है, लिखते चलते जो दिया है, इन 2011 इज इक्वल टू कितना है भैया? 75,000 ओनली ऑन, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, कितना कम है 75,000 1 लाख से? तो लिख देंगे क्या, हाँ लेस देन, ठीक है, लेस देन लिखना था, ठीक है, लेस देन 1 लाख, चलो 1 लाख इसको ऐसे लिखते हैं, 1 लाख इन नहीं, इज होगा, हाँ इज तो लिखे थे, इज 75,000। अब कितना कम है देखो, ठीक है, कितना कम है? तो 1 लाख पहले पूरा पूरा लिखेंगे। 1 लाख में 5 जीरो होते क्योंकि ये 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। देन उसमें से हम क्या करेंगे भैया, 75,000 हम माइनस कर देंगे। अब 75,000 माइनस कर देंगे तो हमें साफ साफ पता चलता है कि कितना आएगा। कैलकुलेटर करो आएगा 25,000। मतलब अगर कम कितना है नंबर, वो 25,000 नंबर कम है। वो बोल रहा है कि हमारा एक टाउन था चिंतामणि, जिसका नाम है चिंतामणि टाउन था, 2011 में उसकी पॉपुलेशन 75,000 थी, और बोल रहा है कि 1 लाख से वो कितना कम है, तो 1 लाख से वो 25,000 कम है, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो, फटाफट बढ़ जाते हैं आगे, बढ़ गए आगे। और क्वेश्चन नंबर 2 मिला हमें क्या, द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, चिंतामणि की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी भैया, चलो लिख लो, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। देखो ये मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, और इतनी कमजोर है कि हमेशा स्पेलिंग सही जाता है, ठीक है। तो इन 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 2024, ठीक है, 2024 में उसका जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन हो गया वो हो गया 106,000। ये तो हमें लगता है कि 1 लाख क्रॉस कर गए, क्योंकि भैया देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद एक 7 आया, और वो हमारा एक, अरे 6वें तो है, 7 नहीं है, 6 आया, और वो हमारा 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट है, तो मतलब 1,06,000 पॉपुलेशन 2011 में हो 14 में हो 24 में हो गई। अब बोल रहा है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, और बोल रहा है कि 1 लाख से कितना ज्यादा है 1,06,000। तो भैया मोर देन, चलो कुछ ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करते इस पे, बहुत छोटा सा है, मोर देन, ठीक है, मोर देन इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 1,06,000 से क्या माइनस करेंगे हम लोग, 1 लाख माइनस करेंगे भैया, 1 लाख माइनस करेंगे बेटा, तो कितना आएगा 6,000 आएगा। बस इतना ही तो ज्यादा है हमारी पॉपुलेशन 1 लाख से। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि 1 लाख से कितना ज्यादा है पॉपुलेशन, चिंतामणि की पॉपुलेशन जो 2024 में 1,06,000 होने के बाद कितना है, 6,000 है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे, आई होप समझ में आया होगा, बढ़ गए आगे। और कह रहा है क्या, बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 एंड 2024। बोल रहे हैं कि 2011 में जो पॉपुलेशन था और 2024 में जो पॉपुलेशन है 11 की एज अ कंपेयर 24 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन इन, मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है ना भैया, देखो पॉपुलेशन इन 2011, अब 2011 में क्या पॉपुलेशन थी बेटा, देख लेते हैं थोड़ा सा, 75,000, कितनी है 75,000, ठीक है। अब वही चीज पॉपुलेशन इन 2024 इज इक्वल टू 1,06,000। अभी कहेंगे सर इतना याद हो क्या क्या, अरे भैया अभी आते समय हमने देखा यही तो था, तो अभी आते समय हमने देखा तो इतना आया। अब कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज फ्रॉम, चलो फ्रॉम लिखते हैं, 2011 to 24, ठीक है।
अब जो 24 से हम क्या करेंगे बेटा, 24 से हम माइनस करेंगे 11 को, ठीक है। 11 में कितना है, 75,000 है। अब जब 75,000, देखो माइनस करो कितना आ रहा है, माइनस करो कितना आ रहा है। अभी माइनस किया था 1 लाख से 25,000 जगह कम था, 6,000 उसमें और ऐड कर देंगे तो भैया हमारा आएगा 31,000। इतना हमारा इंक्रीज हुआ 2011 के एज कंपेयर 2024 में। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। फटाफट नोट करो, नोट करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। अरे पापा, जय भगवान जी। भगवान है क्या? नहीं, हमारे लौह पुरुष जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्होंने एक लोहे के भांति काम किया, इसलिए इनका नाम लौह पुरुष रखा गया। क्या है ये? गेटिंग फील द लार्ज नंबर। अब चलो हम लोग फील करते हैं कि लार्ज नंबर होता क्या है। अभी ये दिख रहा है, छोटा सा है, छोटू सा है। ये दिख रहा है, बड़ा सा है, मोटू सा नहीं है, छोटा पतलू सा ही है, बड़ा हो गया लेकिन, ठीक है। तो छोटा और बड़ा एज कंपेयर है ना बेटा, कि लार्ज नंबर क्या हो सकता है, कि जो बड़ा होता है वही हमारा लार्ज होता है। तो देखो बोल रहा है कि द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू इन द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा जो अगर स्टैचू है तो वो किसकी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो हमारे गुजरात में है। और वो किसकी है? श्री वल्लभ भाई पटेल जी की है, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमें जीके का मिल गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा अगर स्टैचू है तो कहां पर है, किसकी है और क्या नाम है? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, इट इज हाइट अबाउट 180 मीटर। मतलब अगर इनके पैर से इनके सर को मापा जाएगा तो भैया कितना आएंगे? ये 180 मीटर आएंगे, 180 मीटर आएंगे। और आपकी हाइट जो होगी ना इस समय लगभग होंगी 1 मीटर या 1.5 मीटर। अब 1 मीटर में जो होता है ना 3.333 कुछ ऐसे ही हमारे फीट आते हैं, तो उसके हिसाब से आप मेजर कर सकते हो। अब आप उसके उनके पैर के पास जाओगे ना भैया तो ऐसे ऐसे छोटू सा दिखोगे, जैसे ये छोटू सा दिख रहा है ऐसे मेरे हाथ में, वैसे आप भी दिखोगे। देन ये सबसे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो स्टैचू है जो पूरी दुनिया का सबसे ऊंची है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े। ओहो, ये तो झरना है, मेरा प्रिय सुंदर सा पसंदीदा जगह। ठीक है, वो बोल रहा है कि कंचिकल वाटरफॉल इन कर्नाटका is said to drop from the height of about 450 मीटर। अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा 180 मीटर, अभी आ गया 450 मीटर। मतलब ये जो हमारा वाटरफॉल है ना बेटा, यहाँ से पानी और जो जमीन तक पानी जहां तक गिरती है उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 450 है। कितनी है? 450 मीटर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। देखो क्या कहता है, वो तो मेरा बिल्डिंग आ गया, ये मेरा बिल्डिंग है। और देखो क्या कह रहा है, नीहू, नीहू सबसे टॉप पर बैठा है यहाँ पे देखो। ठीक है, नीहू इज मीटर 1 मीटर टॉल। जो नीहू की लंबाई है बेटा, नीहू की जो लंबाई है वह 1 मीटर है, मतलब उसकी हाइट जो है 1 मीटर है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम इज हाइट। अब इसके हाइट से उसका 4 टाइम ज्यादा हाइट है उसके हर एक फ्लोर का। What is the approximate height of the building? अब बिल्डिंग की approximate height क्या होगी? तो सबसे पहले नीहू की हो गई। अब क्या करेंगे भाई, फ्लोर का हम निकालेंगे। अब फ्लोर का हम निकालेंगे, ठीक है, अब फ्लोर की निकालेंगे। नीहू की हाइट से 4 टाइम कितना है? 4 टाइम ज्यादा है, बोल रहा है कि अबाउट 4 टाइम हाइट। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आई होना चाहिए था, यहाँ पे यू है। ठीक है, हाइट तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 4 मीटर। फ्लोर की जो आपकी हाइट होगी वो 4 मीटर होगी। अब बिल्डिंग की अगर निकालना हुआ, द हाइट ऑफ बिल्डिंग, भैया द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की हाइट क्या होगी सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ईच फ्लोर हाइट। ठीक है, हाइट लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर। ईच फ्लोर कितना भैया? उसकी हाइट 4 मीटर की है। ठीक है, अब फ्लोर की संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या हो जाएगा, 11 फ्लोर की हाइट जो होगी
11 फ्लोर की हाइट जो होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 44 मीटर। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या निकल के आया, यहां से यहां तक की जो फ्लोर की मतलब बिल्डिंग की हाइट है वो 44 मीटर होगी, है ना। तीन हाइट हम लोगों ने पढ़ा, 44, 450 कहाँ गया भैया, 450 और 180, तीन हाइट पढ़े। अब तीनों को अगर हम कंपेयर करें ना भैया, देखो क्या मिलेगा हमें, देखो 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 1 2 3, देखो क्या मिल रहा है हमें। देखो जो बिल्डिंग की हाइट है हमारी कितनी भैया, 44 है, कितनी है 44 मीटर है ना। अब इसके बाद हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनकी जो हाइट है 180 मीटर के आसपास में है, एंड जो हमारा वाटरफॉल का रेंज है वो 450 के आसपास में है। तो देखो कैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है, एंड जो नंबर है हमारा वो कैसे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे बढ़ रहा है। मान लो एक ग्राफ के हिसाब से, मान लो ये हमारा एक एक्सिस हो गया, एक एक्सिस ये हो गया, ठीक है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा बिल्डिंग की हाइट आई, देन उसके बाद ये हमारी जो आई सरदार वल्लभ जी की आई, देन उसके बाद ये जो हमारी हाइट आई वो किसकी आई बेटा, वाटरफॉल की आई। तो इंक्रीजमेंट जो हो रहा है ना, देखो मीटर में कितनी तेजी से हो रहा है और लार्ज नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। देन इससे रिलेटेड जो भी कुछ बातें हैं आगे देखते हैं हम लोग कैसे समझ पाते हैं। देखो समझ में आया क्या, कुछ कुछ तो समझ में आया होगा ऐसा जो हमें पता नहीं चल रहा होगा। क्या है देखो, विच इज टॉलर, टॉलर मीन्स ऊंचा, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग हाउ मच टॉलर, कि कितना, कोई तो इसमें टॉलर है, कौन टॉलर है ये बताना है, और कितना टॉलर है वो भी बताना है, टॉलर भी कितना ऊंचा है वो भी बताना है। तो इन दोनों में से सबसे पहले तो हमारा ये जो है हमारा ऊंचा बिल्डिंग है, सॉरी ये स्टैचू हमारी सबसे ऊंची है। क्यों ऊंची है, क्योंकि इसकी हाइट जो है 180 मीटर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ऊंची। और जो बिल्डिंग है हमारी उसकी हाइट जो है वो सिर्फ 44 मीटर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो टॉल है, मतलब ऊंचा है। देन उसके बाद पूछ रहा कितना ऊंचा है, हाउ मच टॉलर। तो ये सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कैपिटल रहेगा, ठीक है। देखो शॉर्ट फॉर्म स्टैचू ऑफ यूनिटी माइनस बिल्डिंग, दोनों की हाइट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब तो हमारा पता चलेगा कौन कितना ऊंचा है। पहली बात तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इतना है, -44 है, देन इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो कुछ हमें मिलेगा। अब वो क्या मिलेगा, देखो 180 से 40 माइनस करेंगे तो 140 आएगा, देन उसमें से 4 और माइनस कर देंगे तो क्या आएगा भैया, 136 मीटर ऊंचा है हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो हमारे ऊंचे ये हो गए, और कितना ऊंचा है भैया 136। ये क्या हो रहा है भाई, मेरे टेक्नीशियन कहाँ गए, आइए भाई कहाँ गए, एक मिनट, चलो ठीक है आ गया मैंने। अरे क्यों हो रहे हो भैया ऐसा, कोई प्रॉब्लम आ रही है बताओ हमें, बच्चों को पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहे हो आप, डांटे क्या बेटा, ब्रश किया हो तो ठीक है लेकिन पहले पढ़ना सीखने दो बच्चों को, ठीक है। चलो देखो भैया, तो यहाँ पे क्या रखेंगे भैया हम लोग, 365, इरेज नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, 366 मीटर हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो बिल्डिंग से ऊंचा है, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है वी कैन सी दैट हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम ऑफ द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। अगर इसको हम लोग नीहू का नाम दे देते, चलो यहाँ पे हम लोग नीहू लिखते हैं, नीहू बिल्डिंग, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि 4 टाइम ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे 4 टाइम, देखो कितना आएगा, इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद बोल रहा है हाउ मच टॉलर इज द कंचिकल वाटरफॉल देन सोमोज बिल्डिंग। अब सोमोज बार बार क्यों आ रहा है भैया, क्यों भाई हमारा नीहू गुस्सा होकर चला गया क्या, ये नीहू है हमारा, क्या है, नीहू है, ठीक है। वो बोल रहा है कि कितना ऊंचा है हमारा कंचिकल वाटरफॉल नीहू की बिल्डिंग से। अब नीहू का बिल्डिंग जो है, क्यों बेचारे नीहू की बेइज्जती बार बार कर रहे हो, उसकी बिल्डिंग पता है हमारी छोटी है। अब जो कंचिकल हमारा जो है वो 450 है बेटा, -44 कर देंगे, अब हमारा जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, यहाँ पे 4 हो गया तो 0 आएगा, अब यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा। तो कितना ऊंचा है भैया,
406 मतलब 406 मीटर की हाइट हमारा जो है वो वाटरफॉल की ज्यादा होगी एज अ न्यूहू के बिल्डिंग के अपेक्षा या कंपेयर में। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ। कमेंट बॉक्स में फेंक के बोलो कि नहीं आया, तो फिर मैं बताऊं कैसे आएगा। देखो भैया हमारा नीहू गुस्सा हो गया बेचारा, इसको करो नीहू, थोड़ा सा नींबू जो है गुस्सैला टाइप में है। ठीक है, चलो अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मेनी फ्लोर शुड बी नींबू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई टू द वाटरफॉल। अब वाटरफॉल से भी ऊंची बिल्डिंग पाने के लिए नींबू को कितने फ्लोर उसमें चाहिए होंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं हम तो सोचने बैठ गए। सोचने की क्या बात है, फ्लोर की हाइट कितनी थी बेटा हमारी 4 मीटर है, एंड हमारे वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 है। देन अपॉन इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर देंगे तो भैया क्या मिलेगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4, इसमें बचा हुआ है 1, इसको दे देंगे तो 4 2 जा 8, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 2 5 जा, मतलब कि अप्रोक्स जो आएगा हमारा 11.5 के आसपास में आएगा, मतलब 12 या 13 बिल्डिंग ऊपर जाएंगे तब तो हम वाटरफॉल से नींबू की बिल्डिंग को ऊंचा कर पाएंगे। 13 मतलब 13 नहीं 113, अप्रोक्स जो आएगा 113 मतलब 113 फ्लोर तक अगर ऊपर जाएंगे ना तब तो हम वाटरफॉल से नींबू की बिल्डिंग को ऊंचा बनवा पाएंगे। और इतने पैसे तो हमारे जेब में है नहीं, और ना ही पीरू के जेब में, क्योंकि तो जॉब करती है बस वो ज्ञान देती है सुबह शाम, है ना बेटा। तो ज्ञान देती है तो उसके पास पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो फ्री में ज्ञान दे रही है, घर में सिर्फ दे रही है, तो पैसे रहेंगे नहीं तो उसका फ्लोर बनेगा नहीं, और फ्लोर बनेगा नहीं तो वाटरफॉल ऊपर जाएगा नहीं, वो सिर्फ सपने देखता रह जाएगा। और देखो हंस भी रहा है, बोला हाँ सही बात बोल रहे सर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है बेटा, आई होप समझ में आया होगा। हाँ, बोल रहा है कि इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर, क्या 1 लाख सबसे बड़ा लार्ज नंबर होता है। फिर देखते हैं, बोला लिविंग 1 लाख डेज would mean living for 274 years। बहुत बड़ा दिन होता है ये, बहुत बड़ी साल होती है, इट इज अ रियली लॉन्ग टाइम, सच में बहुत बड़ा टाइम होता है ये। ठीक है, इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू द शोल्डर इन द लाइन ऑफ द फुट स्ट्रेच ऑफ द फॉर ऑफ द 38 किलोमीटर, अगर हम ऐसे खड़े हैं और हमारे पीछे ऐसे एक एक करके 1 लाख लोग खड़े होते हैं तो पता है कितनी लंबी लाइन लगेगी, 38 किलोमीटर की लंबी लाइन लग सकती है बेटा। इसलिए बोल रहे हैं कि इज 1 लाख इज अ वेरी लार्ज नंबर, यस वेरी लार्ज नंबर, क्योंकि हम इसको चारों तरफ से देखें या टाइम में देखें या डिस्टेंस में देखें तो हमारा सबसे बड़ा नंबर आता है। सबसे बड़ा नंबर क्यों नहीं आएगा, देखो 274 ईयर, इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ी समय होती है ये, जो कितना टाइम कोई देख नहीं पाता है। ठीक है, और वही चीज अगर हमारे जैसे लोग हमारे पीछे ऐसे खड़े होते जाए तो कितनी दूरी लाइन लगेगी, 38 किलोमीटर दूर, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, एंड उसको हम ऐसे बैठे बैठे कंपेयर नहीं कर सकते, हमें चल के देखना पड़ेगा। देन 38 किलोमीटर डिस्टेंस जो होगा उसकी टाइम भी तो ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, 1 लाख बड़ा होता है कि नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। फिर उसके बाद क्या बोला, मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 to 1,20,000 hairs on their head। लगभग आदमी की जो सर होते हैं ना, मेरे जो ये हेड है, आपके पास जो हेड है उसमें जो ये केस पाए जाते हैं, मतलब केस जानते हो, ये हेयर जो पाए जाते हैं ना वो अप्रॉक्स 80,000 होते हैं या तो 1 लाख 120,000 ह्यूमन, ठीक इतने होते हैं। फिर भी सोचो 1 लाख की बात करना ना भैया, 1 लाख, अब सोचो सर में कितने बाल हैं, हिलने बैठोगे तो पूरा तुम्हारी सेकेंड जनरेशन आ जाएगी, सोचो। ठीक है, तो सोचो कितने बड़े नंबर होते हैं। इमेजिन 1 लाख एयर फिट इन द सच इन द टिनी स्पेस, और छोटे स्पेस में अगर हम लोग इसको रखना चाहेंगे तो क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना भैया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। I hear that there are some species of the fish where a female fish can be lay most 1 lakh eggs once very comfortably, मतलब एक बार में कोई भी फिश जो होती है 1 लाख से ज्यादा अंडे देती है। देन उसके बाद बोला some even lay on the tens of the lakh of the time, एक टाइम में ना 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख के आसपास वो अंडे देती है। लेकिन अगर वही सोचो उतने अंडे वो बच्चों के रूप में कन्वर्ट हो जाए और मछली बन जाए तो पूरी कोई तालाब भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो मछली होती है ना वही अपने अंडों को खा जाती है, भूख लगती है तो कुछ अंडे जो बचते हैं उसी से मछलियां हमारी तैयार होती है। तो ये होता है।
तो सोचो कितना बड़ा नंबर हो सकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। लेक्चर नंबर 1 ही खत्म हो गया यार, मजा नहीं आया बस, है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जो नहीं आया होगा देखो फिर से हम देखते हैं ठीक है, एक बार ट्राई करते देखते हैं। फिर ऊपर से क्या देखते हुए हम आए हैं, नीहू और पीहू की लड़ाई देखते हुए हम लोग आए हैं। देखो नीहू और पीहू जो बहुत बड़े भुक्खड़ थे, नीहू तो कुछ ठीक हुई लेकिन पीहू बहुत बड़े भुक्खड़ है। कोई बाहर गया और बाहर से अंदर आया तो समझ जाओ इसको लगता है कोई कुछ खाने के लिए लेकर आया। वो भागते भागते इनके पास गई, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, वो उठाकर नीहू के ऊपर पूछने लगी। अब नीहू के ऊपर प्रेशर दे दिया पढ़ने का। अब पढ़ते पढ़ते उन्होंने इतना सारा क्वेश्चन पढ़ डाला। देखो नींबू अगर डेली एक चावल खाएगा तो एक साल मतलब 100-1 लाख जो होता है 100 साल में खा पाएगा कि नहीं खा पाएगा, तो वो तो नहीं खा पाएगा। क्योंकि भैया देखो इतना ही तो खाएगा, सिर्फ इतनी वैरायटी ही तो खा पाएगा। देखो इतनी ही, जितना दिन होगा उतनी वैरायटी खाएगा, क्योंकि एक तो वो डेली खा रहा है। देन उसके बाद अगर बोल रही है कि अगर 2 वैरायटी खाओगे तो क्या पहुंचोगे क्या, तो नहीं पहुंच पाएगा ना भैया, क्योंकि जितना साल होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा पाएंगे। देन उसके बाद 3 वैरायटी खाएंगे, हाँ खा लेंगे, 100 साल में खा लेंगे और थोड़ा सा ज्यादा भी खा लेंगे और मोटे भी हो जाएंगे, ऐसे फैल जाएंगे, बौने टाइप पे लगेंगे तब। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ लिए कि भैया चिंतामणि एक गांव है, उस गांव की पॉपुलेशन जो था 2011 में 75,000 थी, 1 लाख से कितना कम है, तो सिंपल सी बात है 25,000 कम है। सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका कि मान लो एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 2011 में इतनी है, एक मान लो कि 2024 में 1,06,000 हो जाता है, तो 1 लाख से कितना ज्यादा है, 6,000 ज्यादा है। ठीक है। देन उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ ली कि मान लो 2011 में 75,000 था, 24 में 1,06,000 हो गया, तो 11 से लेकर 24 तक कितना इंक्रीजमेंट हुआ, तो भैया 31,000 का इंक्रीजमेंट हुआ। देन उसके बाद गेटिंग टू फील करा रही, फिर चलो हम लोग फील करके आते हैं, राम राम जब के आते हैं। ठीक है। तो भैया जब फील कराने की गई तो हमें एक मिल गया क्या चीज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मिल गया, जो कि गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक आती है, जिसको लोग स्टैच्यू कहते हैं। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 180 मीटर की हाइट है इसकी, 180 मीटर मतलब 180 मीटर की इसकी हाइट होती है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा होता है ये। उसके बाद हमारे कर्नाटक में एक कंचिकल नाम का वाटरफॉल है, उसकी मैक्सिमम हाइट जो है वो 450 है। ठीक है। देन उसके बाद हमें एक नीहू जो है एक बिल्डिंग पे खड़ा है, और वो बिल्डिंग जो है उसकी हाइट जो है 1 मीटर की है, और बिल्डिंग के प्रत्येक फ्लोर की हाइट जो है नीहू की हाइट से 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब प्रत्येक फ्लोर जो है वो 4 मीटर का है। तो बोल रहा है कि नीचे से लेकर टॉप मोस्ट पर जहां तक नीहू खड़ा है वहां तक का टोटल 11 फ्लोर है, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो 11 का मल्टीप्लाई करा के 44 हो गया। देन उसके बाद कंपेयर करा दिए तो हमारा जो नीहू का बिल्डिंग है इतना बड़ा लग रहा था, हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना था, और हमारा मुद्दा इतना आ गया। फिर ठीक है, उसके बाद क्या बताया भैया, इसके बाद फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। नीहू को पीहू को तो कोई काम है नहीं, खाना पीना बनाना था नहीं, खेलना कूदना था है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, सिर्फ नीहू को क्वेश्चन किए जा रही है, तो वो क्वेश्चन बताया जा रहा है क्योंकि हमसे पढ़ा हुआ था। ठीक है। अब फिर बोल रही है चलो यार देखो कि 1 लाख क्या सच में बड़ा होता है और कितना बड़ा होता है, चलो फील करके दिखाते हैं। तो फील करना और समझने के बाद उसको लगा कि हाँ 1 लाख बड़ा तो होता है, क्योंकि अगर हम 1 लाख की बात करें तो 1 लाख दिन जो होता है ना, 1 लाख दिन, अगर एक दिन आज हो गया, ऐसे ही एक साल में 365 डेज होते हैं, और 1 लाख दिन लाने के लिए हमें टोटल ओवरऑल 274 अप्रोक्सीमेटली इतने ईयर हमें लगेंगे। ठीक है। 274 साल लगभग इतने साल होंगे जो कि 1 लाख दिन पूरा करेंगे। उसके बाद बोल रही है कि मान लो हमने एक आदमी ऐसे खड़ा है और उसके पीछे एक करके 1 लाख लोग खड़े रहते, तो उसकी डिस्टेंस पता है कितनी होगी, कितनी होगी 38 किलोमीटर होगी। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ ली, चलो यार एक बार और देखते। जो हमारा हेड होता है ना, उसमें एक ह्यूमन में जो होता है नॉर्मली जो होता है 80 to 1,20,000 के आसपास हेयर होते हैं। अगर उसको हम छोटे बॉक्स में या छोटी जगह पर रखना चाहें तो क्या रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना भैया, क्योंकि इतना बड़ा सर है, उसको इतने बड़े रखोगे तो नहीं होगा, उसको टकला कहेंगे फिर। ठीक है। उसके बाद बोल रही है जो क्या कहती है, उसके बाद जो बोले ना कि जो हमारी फिश होती है, अगर उसकी स्पीसीज जो होती है ना, अगर वो एक अंडा है फिश की एक स्पीसीज ऐसी होती है कि एक दिन में लगभग वो एक बार में 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख के करीब में अंडे देती है, तो सोचो कितने बड़े नंबर होते हैं ये। देन उसके बाद कुछ होता है तो वो बोलती है भैया धन्यवाद आपका, हमारे सारे क्वेश्चन सही है, आपके सारे आंसर भी सही है। तो नीहू को शाबाशी देती है और एक चॉकलेट देते हुए विदा कर देती है। देखो इसलिए इसका दांत धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट हो गया है।
तो नींबू ज्यादा चॉकलेट मत खाया करो भैया। देखो थैंक यू सो मच, क्लासेस ज्वाइन किया, अच्छा लगा। तो भाई फटाफट बोलो कि पार्ट 2 का लेक्चर कल ही आ रहा है। कल ही मतलब कल ही आ रहा है, तो भैया जुड़े रहिए राजेंद्र एजुकेशन के साथ और हमसे बातें करते रहिए। देन उसके बाद इसकी नोट्स चाहिए तो भाई हमें व्हाट्सएप पे लिंक दिया, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे फटाफट मैसेज कीजिए, हम इसका नोट्स बनाकर आपको देते हैं, जिससे कि आप पढ़ते जाएं और इतना आगे निकल जाए कि सामने वाला या पीछे वाला आपके सोचता रह जाए कि यार पढ़ कहाँ से रहा है, या और एक दिन आपसे पूछ ले और उसको आप फिर से बता दें कि भाई हम राजेंद्र एजुकेशन में सुशील सर के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तो पढ़ते रहो, समझते रहो और फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।